पूरे मुल्तान में बिलखसूस सोशल मीडिया पे आपके चर्चे हैं कि मुल्तान में डीएसपी कज़ाफ़ी जो कि एक फ़र्ज शनास अफसर है, आम आवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही भी देते हैं और इससे मुतल्लिक उनको आगाह भी करते हैं। इसको जो है ना वो पानी भी पेश करेंगे। तो सर ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है, गर्मी की शिद्दत भी मुल्तान गर्मी की शिद्दत के हिसाब से, क्योंकि हीट स्ट्रोक है और आपको पता है इस तरह से, और ये बगैर मामलात के बैठे होते हैं। अल्लाह की तरफ से जो छाँव मिल गए छाँव, धूप है तो धूप। मोस्टली हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि यार देखो, गरीब लोगों के ऊपर कानून चलता है और आवाम के ऊपर, अमीर लोगों पे नहीं चलता। तो अमीर और गरीब हमारी नज़र में, कानून के नज़र में बिल्कुल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। हमारी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक आंख देखती है, कानून की खिलाफवर्जी कौन कर रहा है। कानून से बालातर कोई कानून से बालातर कोई नहीं है। मैं बहैसियत इसको एक इबादत के तौर पर समझता हूँ, अपनी नौकरी को, और मेरे तमाम ऑफिसरान भी, मेरे सबॉर्डिनेट भी उसको एक इबादत समझ के करते हैं। तो वो खुशी का ज़मरा भी आता है और मुतमईन होकर ज़िंदगी भी बेहतरीन तरीके से गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गेल। आज आपकी मुलाकात डीएसपी ट्रैफिक कज़ाफ़ी साहब से करवाने जा रहे हैं, जो कि एक ना सिर्फ फ़र्ज शनास अफसर हैं। जहां हम इदारों के बारे में कहती हैं कि शायद ये सिर्फ ठंडे कमरों तक ही महदूद रहते हैं, वहीं मुल्तान की सख्त गर्मी में जो कहर बरसाती गर्मी है, उसमें भी ये फ़र्ज शनास डीएसपी इस वक्त ऑन ग्राउंड ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो आए कज़ाफ़ी साहब से मिलते हैं और आज का उनका क्या एजेंडा है और लोगों से किस तरह से बात करते हैं। आज का दिन कज़ाफ़ी साहब के साथ गुजारेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर आप? अल्लाह की ज़ात का बड़ा सर पूरे मुल्तान में बिलखसूस सोशल मीडिया पे आपके चर्चे हैं कि मुल्तान में डीएसपी कज़ाफ़ी जो कि एक फ़र्ज शनास अफसर है, आम आवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही भी देते हैं और इससे मुतल्लिक उनको आगाह भी करते हैं। मुझे बताइएगा कैसे लगता है सर इस हवाले से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नॉलेज इस वजह से दिया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंटल और बाकी मामला से बचा जा सके। तो अभी ये देखने में बिल्कुल जो है लीगलाइज लगता है कि इसका इवन के बैक गियर भी है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन नहीं आती तो वो किसी ज़ुमरे में नहीं आती। सही है। अच्छा, इसका बेसिक मकसद जो है ना वो मोटरसाइकिल की हद तक ही है। जब आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, किसी भी साख तब्दील करेंगे किसी भी गाड़ी की, तो वो मोटर व्हीकल रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी, मोटर व्हीकल कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, मोटर व्हीकल सेक्शन के हवाले से 45, ठीक है, मोटर व्हीकल सेक्शन के वाले से 45 है। इस पर लगता है कि इन्होंने जो है जिस मकसद के लिए गाड़ी बनाई गई उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है। कोई भी रक्षा जो है, मुझे मोटरसाइकिल बना के अपना पीछे बॉडी लगा लेते हैं, वो फट्टा है, चिंची है, या कोई भी लोकल बॉडी लगा लेते हैं, वो किसी ज़ुमरे में नहीं आती। वो मोटर व्हीकल सेक्शन के 45 में आती हैं। इसी तरह से जब भी अल्ट्रेशन करते हैं, मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसमें 97 का रूल है उसमें कि वो तब्दील नहीं कर सकते, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। अल्ट्रेशन करेंगे वो तब्दीली आ जाएगी। उसके बाद वो इतना रिस्की है कि वो ख़तरनाक हद तक है, तो उसको बंद करेंगे। सपोज दैट किसी ने को बच्चा ऊपर बिठा रखा है, को फट्टा बॉडी इस टाइप की बना रखी है कि गुजरते हुए वो जनाब साहब किसी का एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है, तो वो जो है ना वो रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी, उसके ऊपर सेक्शन लगेगा। तेज़ रफ्तारी का, ख़तरनाक अंदाज से ड्राइविंग का, वो 279 के वाले से। बाकी रही अच्छा इस वजह से लगता है कि जब इस तरह की नॉलेज, क्योंकि लोग जो है ना समझते नहीं है। मोस्टली हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि यार देखो, गरीब लोगों के ऊपर कानून चलता है और आवाम के ऊपर, अमीर लोगों पे नहीं चलता। तो अमीर और गरीब हमारी नज़र में, कानून के नज़र में बिल्कुल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। हमारी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक आंख देखती है, कानून की खिलाफवर्जी कौन कर रहा है। कानून से बालातर कोई नहीं है। और स्पेशली असल में हमारे यहाँ गुर्बत का रुझान बहुत ज़्यादा है। सही है। तो इस वजह से वायलेशन भी उन्हीं ज़ुमरे में ज़्यादा आती है। मोटरसाइकिल वायलेशन ज़्यादा है। 80% जो व्हीकल्स हैं वो मोटरसाइकिल की हैं, 20% बाकी गाड़ी हैं। तो वायलेशन भी उसी हिसाब से आती है, जुर्माने भी उन्हीं के ज़्यादा होते हैं। और उन्हीं लोगों की मिस्टेक्स इसी तरह की होती है। किसी ने फट्टा बॉडी लगा दी है, किसी ने मोटरसाइकिल बॉडी लगा दी है, किसी ने चिंची बना दी है, लोकल बॉडीज़ बना दी हैं। तो ये सारी जो है ना वो उस ज़ुमरे में आती हैं।
तो इस वजह से इनके फाइन्स भी होते हैं, इनको बंद भी किया जाता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक आर्डर्स जो हम लोगों को मिले हुए हैं कि इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा क्रैकडाउन करना है, बंद करने हैं, कार्रवाई करनी है, और ये बिल्कुल बैन है। सर इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है? बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें ये हिदायत जारी की गई हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमसे पूछा जाता है कि आपने जो है इनके मुतालिक क्या कार्रवाई की है, कि अभी तक जो है ना वो चल रहे हैं। अच्छा सर, अब जैसे हमने ये रिक्शा रोका है, अब इनकी काउंसलिंग करेंगे पहले आप? जी जी बिल्कुल काउंसलिंग करेंगे। ये कुछ मिस जो है ना गाइड हुए हैं, जिस वजह से इसकी काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसको इस सेंस में बेचा गया है कि ये लीगल है और आप इसे ख़रीद सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इस सिलसिले में इसकी जो है ना वो काउंसलिंग इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझाएंगे और इसको आज वार्निंग भी देंगे इसी सिलसिले में। ठीक है, मजदूर आदमी है तो हम हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर इसको जो है ना वो पानी भी पेश करेंगे। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है, गर्मी की शिद्दत भी मुल्तान में की शिद्दत के हिसाब से, क्योंकि हीट स्ट्रोक है और आपको पता है इस तरह से, और ये बगैर मामलात के बैठे होते हैं। अल्लाह की तरफ से जो छाँव मिल गए छाँव, धूप है तो धूप। तो इस सिलसिले स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपकी तरफ से हैं, सीटीओ साहब की तरफ से हैं, कैसे ज़रा बताइएगा। मैं देख रहा हूँ आपके जो अफसरान हैं वो हर एक को फर्दन रोक रहे हैं, उनका हाल चाल भी ले रहे हैं, उन्हें पानी भी पिला रहे हैं। इस हवाले से ज़रा जी जी ये हम लोग जो है ना सोशल मीडिया के तौर पे भी और अपने तौर पे भी इसी तरह से काउंसलिंग करते हैं, ताकि लोगों को, क्योंकि एक हीट स्ट्रोक का मौसम है, लोग जो है ना एकदम से गिर सकते हैं, और जो है ना पानी का इस्तेमाल करने के वाले से लोगों को बाबत ब्रीफ भी किया जाता है। यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा कूलर भी हम लोगों ने रखा हुआ है, और कोई इस तरह से आ जाता है जिसको हम रोकते हैं तो उसको पानी भी पेश किया जाता है, ताकि उसकी इस्लाह हो और उसका पता भी हो यार ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम कम से कम गिरेंगे नहीं। रोज़ मर्द की ना खसूसी तौर पे ये कंडीशन होती है, वो अपनी परवाह नहीं करता यार, अच्छा आगे तौर पे उतनी देर तक वो सर जो है ना इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसम इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है, वो हीट स्ट्रोक हो जाता है और इंसान बेपरवाह होकर गिर जाता है। तो इस सिलसिले में भी जो है ना वो आपकी तरफ से भी इस तरह से मैसेज जो है वो आपकी तरफ जाते रहते हैं, तो ये बेहतर अंदाज़ है। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि ये तमाम तरफ से जाए, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम लोगों के इंस्ट्रक्शंस बाकायदा तौर पे देती है कि आप लोगों के लाजमी तौर पे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने इन्फोर्समेंट ही करनी है, लोगों की इस्लाह भी ज़रूरी है, काउंसलिंग भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल में सर ऐसे ऑफिसर्स आप जैसे हमारे ऑफिसर्स हमारे सर का ताज है, जो लोगों को ना सिर्फ कानून से आगाही दे रहे हैं बल्कि उन्हें बेसिक डिसिप्लिन भी बता रहे हैं। कौमें ऐसे ही मेरे ख्याल में डिसिप्लिनाइज होती हैं। जी बिल्कुल, असल माइंड सेट होता है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बनाई जाए, बताई जाए, तो वो माइंड सेट है। अगर माइंड सेट बन गया तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ दुरुस्त हालत में आ जाएगी। अगर माइंड सेट नहीं बना तो फिर इंसान चोर रास्ते ढूंढता है और उसमें से निकलने की कोशिश करता है, और कानून से बालातर होने की कोशिश करता है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देता। ठीक है सर, अब इनको क्या पैगाम है, इनके लिए क्या है सर? जी बिल्कुल, इनके हवाले से मैं ज़रूरी बात यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से देखो ना, अब आपके 3 महीने हो गए, आप कोशिश कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो नहीं हो पा रही। ठीक है, आपको मिसगाइड किया है, आइंदा से आपने इस तरह से नहीं करना, ना ही लोगों को बताना है कि यार जिसका पिछला गेयर लगता है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फलां हो जाएगी। आपकी गाड़ी जब तक रजिस्टर्ड ना हो रक्षा, तब तक आपने नहीं खरीदना, किसी भी सूरत नहीं खरीदना। आपको आज के तौर पे मैं वार्निंग दे रहा हूँ, छोटा सा फाइन ज़रूर करूँगा आपको, लेकिन गाड़ी बंद और आपको बंद नहीं करूँगा। लेकिन हमें जो हिदायत जारी की गई हैं किसी भी वाले से, अगर ये ओवरलोडेड होता, गलत लोड होता, दैन इसकी FIR होती, गाड़ी भी बंद होती और इनको भी FIR जो है ना कानून के कटहरे में ले जाते। ठीक है सर, मैं ज़रा इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है। अच्छा हाफिज़ साहब, मुझे बताएं, DSP कज़ाफ़ी साहब ने अभी आपसे गुफ्तगू की है और बड़े शुस्ता अंदाज में किया है, कैसा लगा उनका लहजा? वरना हमारे आम आवाम के बारे में तासुर है कि पुलिस और बिलखसूस वर्दी वाले शायद जी बात नहीं करते, गर्मी में खड़े नहीं होते, ठंडे कमरों में रहते हैं। कैसे लग रहा है? मैं और आप भी, मैं अपने काम के लिए बाहर हूँ, आप अपने काम के लिए बाहर हैं, कैसा रवैया था इनका? नहीं, बहुत अच्छा रवैया था माशाल्लाह, बहुत इत्मीनान से बात किया उन्होंने, बहुत खलूस से बात किया मेरे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नहीं था, उन्होंने दिया है ये ऐसे है, ये पासिंग है, ये है, वो सब कुछ मैंने बताया। कहने लगा ये पासिंग नहीं है, तो वो बस अब जौन सा है मुझे मालूम नहीं था। आप अपनी ट्रैफिक पुलिस के रवैये से मुतमिन है? मुतमिन है अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमिन है। ये जो है परिंदे बेजुबान जानवर होते हैं, उनके लिए लाजमी तौर पे पानी का इंतजाम रखें। जहाँ जहाँ छाँव मिले तो इस तरह के जो बर्तन है वहाँ पे रख दें, ताकि वो आराम से पानी पी सकें। और इसके अलावा लोगों को भी ब्रीफ करें कि आपने ख़ुद भी पानी का इस्तेमाल करना है, अपनी छतों पे थोड़ी सी कुछ छाँव बना के वहाँ पे जो है ना वो पानी रखें, ताकि जो जानवर हैं एकदम से जो गिरते हैं वो मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पानी का अगर कतरा मिल जाता है उससे उसकी जान बच जाती है। तो इस हवाले से लोगों को ब्रीफ भी करें, शोर भी दें और तकसीम भी करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम भी करें। ये लें जी, ये पानी पिएँ आप,
बच्चे को भी पानी दें। छोटा बच्चा है, उसकी जान जा सकती है। नीचे उतरें भैया, आप नीचे उतरें, शाबाश। आप ऊपर नहीं बैठना आपने, किसी भी सूरत ऊपर नहीं बैठना। अब कागजात हैं जी आपके? रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की? दिखाओ वो गाड़ी की कॉपी दो। लाइसेंस बना हुआ है आपका? सर ने तलब कर लिया जी मौके पे। लाइसेंस बना हुआ है? बनवाना है। लाइसेंस नहीं बना हुआ, मोटरसाइकिल का भी लाइसेंस नहीं बना हुआ। ठीक है, रक्षा तो दूर की बात है। फिर लोग उसके कहेंगे कि जी कज़ाफ़ी साहब यार सख्त देखो, ये बनैन पहनी हुई थी, गरीब आदमी है और इन्हें सख्त दे दिया। अब इसके ऊपर सख्ती, और कह रहे जी मेरा जो है ना कंधा भी निकला हुआ है। सर मैं आपकी इजाज़त से बात कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? गाड़ी चला रहे हैं, रोजगार है बाबा जी। भाईजान आपको 500-700 रुपये इस बारी मैंने ज़्यादा चल 15-20 दिन में बनवा लूँगा। बना लेना, अच्छी बात है, आपके भी अच्छी लिए, बेहतरी के लिए है। हमारे लिए अच्छी बात है। वैसे अफसरों का रवैया कैसे था आपसे? नहीं, अफसर तो सही हैं, सही समझाते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, वैसे बच्चे को भी देखे ना आपने, बड़ा खतरनाक तरीके से बैठाया हुआ है, ये ख्याल करें। बेटा है ना आपका? हाँ जी, तलती मान, ख्याल तो करना है, तलती मान, आप ही का बेटा है, आप ही का नुकसान मैं होगा। सर चीज़ें तलती कंधा निकला हुआ है आपका? मजदूरी कर नहीं सकता, इसलिए से 500-700 नहीं कर सकता, लेकिन ये कंधा निकला हुआ है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, और उसी कंधे से आपने मोटरसाइकिल को खींचा हुआ। इतना ज़्यादा लोड है रक्षे के ऊपर, और बच्चा आपका ऊपर बैठा है। अब आप बताएं, कंधा आपका निकला हुआ, उसके बावजूद आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बच्चा आपका ऊपर बैठा है। कितनी उम्र है तेरी? 20 साल है। 20 साल। शनाख्ती कार्ड बने हैं? दिखा। कोई नहीं बना है। नहीं बना है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी है 25-26 साल। 25-26 साल। शनाख्ती कार्ड है? दिखा। नहीं है। लाइसेंस बना है? लाइसेंस बना है? लाइसेंस भी नहीं बने। मरीज है सरकार, गड्डी दी कापी? सर अब ये देखें ना, ये फैमिली लेके जा रहे हैं, अब इनका क्या क्या करेंगे सर आप? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जी हमारा मेडिकल इशू है, हम अपना पेशेंट लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, जब इस तरह के कुछ सीन्स देखते हैं, यकीन करो कि दिली तौर पे इंतहाई ज़्यादा अफसोस होता है। बहैसियत इंसान, ज़ाहिरी बात है, हमारे भी दिल में जो है ना, वो एक दिल है इंसान के दिल में, जो एक फील होता है, जो एक पेन होता है, वो हमें महसूस हो रहा होता है। असल में जो पहली बात जो आपने की ना, कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। अब ये अपने तौर पे तो जितना इनको सहूलत नज़र आ रही है, अपने तौर पे ये कर रहे हैं, लेकिन ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये खुद भी रिस्क में आते हैं। अब यही रक्षा खुदा ना खास्ता कहीं जाते हुए, अब इनके ऊपर कोई शाखें ऐसी नहीं है, कुछ ऐसे मामला नहीं है, तेज़ी चलते हुए, किसी इमरजेंसी में जाते हुए धचका लगे, वही सारे बच्चे नीचे आ जाए जो मरीज़ जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सर डेली ऐसे कितने केसेस आ जाते हैं और कैसे डील करते हैं? मोस्टली बहुत सारे केसेस जो है ना इस तरह के आ जाते हैं, वो फिर अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जज करना पड़ता है मामलात के हिसाब से। अब जब ज़ाहिरी बात है, सेंसलेस तो हम लोग नहीं है ना, सेंस तो है, और उसमें फील भी करते हैं, पेन भी करते हैं। जो कोई हक पे और राइट पे होता है और 100% कोई मजबूरी पे होता है, ठीक है, कानून उसकी कोई इजाज़त नहीं देता, ना ही हम उसकी इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से समझाते हैं, बताते हैं कि यार ये चीज़ें आपके लिए ऐसा नहीं है और आप इन चीज़ों को छोड़ें। फिल वक्त के लिए उसको वार्निंग देनी पड़ती है, हमारी मजबूरी बन जाती है, और उसको आइंदा के लिए वार्न करते हैं। चलिए, आपने अब रास्ता यही अपनाया है कि इनको प्यार से इनकी काउंसलिंग की जाए। इनकी प्यार से काउंसलिंग के बाद जहाँ पे हमें महसूस होता है कि ये बंदा काउंसलिंग वाला नहीं है, फिर उसको जो है ना, वो जो हमारा एहलकार खड़ा होता है या हम खड़े होते हैं, वो काउंसलिंग के बाद इन्फोर्समेंट कर देते हैं। चलें सर, सलाम है आपको जो आप इस गर्मी में भी अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं और लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्हें कानून से आगाही दे रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम उसको फ़र्ज़ को जो है ना बजा लाने के पाबंद हैं। वो चाहे हम खुशी से, मोहब्बत से, इखलास से करें, तो हमारा दिल, हमारा ज़मीर, हमारा इस्लाम और हमारा माइंड जो है ना मुतमईन होकर खुशी के साथ जाएगा। मैं बहैसियत इसको एक इबादत के तौर पर समझता हूँ अपनी नौकरी को, और मेरे तमाम ऑफिसरान भी, मेरे सबॉर्डिनेट भी उसको एक इबादत समझ के करते हैं, तो वो खुशी का ज़मरा भी आता है और मुतमईन होकर ज़िंदगी भी बेहतरीन तरीके से गुजरती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी जनरल पब्लिक हमें देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बिलखसूस मुहिम के बारे में जो फट्टा रिक्शों के ऊपर और ये रिक्शा, चिंची रिक्शा के ऊपर हो रही है? जी बिल्कुल, मैं इसके हवाले से तमाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल जो नए बच्चे होते हैं, 16-17 साल की उम्र होती है, और जनाब से मोटरसाइकिल मिलता है उन्हें, उसके ऊपर बॉडी लगा के और वो जनाब से रोड के ऊपर निकल आते हैं। इसी तरह से मोस्टली जो तादाद है ना, वो यही तादाद है, और अक्सर एक्सीडेंट के ज़ुमरे में जो आते हैं ना, वो यही उम्र की तादाद में आती हैं।
कि 15-16 साल की उम्र से लेकर 30-40 साल की उम्र तक जो है ना उनकी डेथ की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हरगिज़ इस कारोबार में स्पेशली ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस ना हो, लीगल एक्टिविटीज़ में आए। जो लीगल कमाई हो, जो हलाल कमाई हो उसमें है, जो कानून के ज़ुमरे में भी आती हो, हलाल के ज़ुमरे में भी आती हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ अलर्ट को अपना कीमती टाइम देने का। आप कंटिन्यू करें अपनी ब्रीफिंग को और काउंसलिंग को। जी नाज़रीन, आपने मुल्तान पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखी, जो कि आज वो फट्टे रिक्शों और ये चिंची रिक्शे जो हर शहर में अमूमन आपको नज़र आते हैं, जो कि अब नया सर्कुलम आया है जिसके तहत अब से ये फट्टे रिक्शे जो मोटरसाइकिल के साथ अटैच होती हैं और ये चिंची रिक्शे अब आइंदा से रोड्स पे नज़र नहीं आएंगे। फ़िलहाल तो इनकी काउंसलिंग की जा रही है, इन्हें समझाया जा रहा है, इन्हें बुझाया जा रहा है, मगर इसके साथ साथ जो नहीं मान रहा उस पर सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपने कज़ाफ़ी साहब की भी खिदमात को देखा कि कैसे वो इस सख्त गर्मी में भी, मुल्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में अपनी आवाम की काउंसलिंग कर रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। इसी के साथ ही इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।